देश में तीसरी बार जब अगला इलेक्शन होगा तो 15 साल बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। सत्र चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। आखिर कब, व्हेन पूछता है भारत। गौरव भाटिया 60-40। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, आज जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने संसद में दहाड़ा तो मुझे बड़ा गर्व हुआ, क्योंकि उन्होंने बड़ी स्पष्टता से संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक बात कही जो हर नागरिक और विपक्ष भी सुनना चाहता था। उन्होंने कहा, हम हर मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार हैं और चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, जो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ है उस पे भी हम चर्चा करेंगे, और जो रिपोर्ट आ रही है चैनल में 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में चर्चा का समय तय हुआ है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और एनडीए के घटक दल चाहते हैं कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और यहां पे बहस हो, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा अपरिपक्व, झूठ बोलने वाला ऐसा विपक्ष है जो विरोध करने के लिए विरोध करता है। और मैं आपको पहली बात उदाहरण के तौर पे पेश करता हूं। आज राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने बोला, हमें बोलने नहीं दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ये अनर्गल बयान पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन अब देखिए सच्चाई क्या है। जुलाई 2024 जब पहली बार एलओपी बनने के बाद वो अपना वक्तव्य भाषण दे रहे थे, 1 घंटा 40 मिनट बोले। जुलाई 2024 पहली उनका भाषण संसद के पटल पे। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आया 2023 में, तो करीब 37 मिनट बिना रोक टोक के राहुल गांधी बोले। और बजट सेशन में फरवरी 2025 में 42 मिनट बोले, और तब भी बीच में बोलते रहे माइक ऑफ हो रहा है, माइक ऑफ हो रहा है। स्पीकर साहब ने स्पष्ट किया, किसी का माइक ऑफ नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे टीवी पे दिखाया नहीं जाता। अब आप मुझे यह बताइए, एक सांसद को इस बात की चिंता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है मुझे टीवी पे दिखाओ, मतलब फोटो ऑफ पॉलिटिक्स। अब उनकी परिपक्वता के नेता पे लगता है, पर यही आरोप तो चर्चा के लिए, पर यही आरोप तो पर गौरव जी, ओनली मी एंड गौरव, बट पर यही आरोप तो विपक्ष 14 से लेके अभी तक आपके नेताओं पे लगाती आई है कि आपके नेता ओनली फोटो ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर जगह फोटो। अब वही आप वापस उन पे डाल रहे हैं। गौरव जी नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी आपने और बढ़ा दी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दीजिए। जब राहुल गांधी 1.5 घंटे तक बोलते हैं तो प्रधानमंत्री जी बैठ के पूरा भाषण राहुल गांधी का सुनते हैं, और प्रधानमंत्री जी को अगले दिन उसका उत्तर भी देना था। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा राहुल गांधी ने मणिपुर पे, और आप कहिएगा अपने रिसर्चर से निकलवा लें। प्रधानमंत्री जी संसद के पटल पे जब मणिपुर पे उत्तर दे रहे थे तो राहुल गांधी और सारे कांग्रेसी वो संसद के पटल से वॉकआउट कर चुके थे। अब आपसे मैं पूछता हूं, जब आप उम्मीद करते हैं, आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, प्रधानमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं और सुन रहे हैं आपकी बात, जब प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे तो क्या आप संसद के पटल से वॉकआउट कर जाएंगे? ये कैसी स्वस्थ प्रणाली है? अब दूसरी बात सुनिए, ऐसा अपरिपक्व नेता कौन सा है जो संसद के पटल पर हवाई चुम्बन देता है, फ्लाइंग किस दे रहे हैं? कौन है वो बताइए? मैंने नाम नहीं लिया। कौन वो व्यक्ति है जो आंख मारता है, आंख मार रहा है पार्लियामेंट के अंदर? आप बताइए मुझे। तीसरा, कौन वो व्यक्ति है जो अपनी सीट छोड़ के प्रधानमंत्री जी की सीट पे जाता है और जबरदस्ती गले लग जाता है? आपको मालूम है वो व्यक्ति कौन है? और ये संसदीय मर्यादा को तार तार करने वाला कार्य है। अब बात आती है राहुल गांधी के अधिकार क्या है। मैंने जिम्मेदारियां बताई जो वो निर्वहन नहीं कर पाते। अधिकार क्या है? राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए, राइट टू रिप्लाई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये संसद जो है ये कानून से चलती है, नियमों से चलती है, और इसमें जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में और जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा में, वो तय करते हैं राइट टू रिप्लाई आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात सबसे बड़ी है, आपको लगता है वीवीआईपी कल्चर में आप कानून के ऊपर है। नहीं, राहुल गांधी जी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है।
मैं चुनौती देके कहता हूं, आप तर्क करिए, आप कोई प्रमाण दीजिए और आरोप लगाइए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हर मुद्दे पे चर्चा करेगी, लेकिन आज भी जो सांसद वेल में गए थे, कभी माइक तोड़ के, कभी कागज, कभी टेबल पे खड़े हो जाना, ये किसी सांसद का अधिकार नहीं है। मैं इसको कंटेम्प्ट ऑफ हाउस मानता हूं। दिस इज अ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ओके ओके, रत्नाकर त्रिपाठी जी, ओपनिंग कमेंट्स आपके। क्या मोबाइल में क्या आप इतना गूगल करने लगे हैं आजकल? आप तो गूगल पर डिपेंडेंट नहीं थे। नहीं, गूगल नहीं कर रहे हैं सर। कुछ एक पेशेंट का केस है, किसी के छोड़ दीजिए, यह मेरी पर्सनल बात है। राइट। गौरव भाटिया जी विद्वान आदमी हैं, उन्होंने बड़ी विद्वता से राहुल गांधी के चरित्र को विश्लेषित किया। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, मैं भी उनको एक उदाहरण दे रहा हूं, एक नहीं कई उदाहरण दूंगा। पर गुजरात की एक कहावत के साथ, गुजरात में कहावत कही जाती है, पीपल पान खरांता हस्ती कुंपलियां, मुझ बीती तुझ बीत से धीमी बापुड़ियां। पीपल के पुराने पत्ते जब झड़ते हैं ना, तो नए पत्ते हंसते हैं। तो यही कहता है पुराना पत्ता कि जो मेरे ऊपर बितवा रहे हो वो तुम्हारे ऊपर बीतेगी। अब उदाहरण तो विंटर सेशन 2010 से लेके 14 तक का है। भाजपा ने पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट कर दिया, चलने ही नहीं दिया। अरुण जेटली जी क्या कहते थे? स्टॉलिंग द पार्लियामेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इट फेवर्स द नेशन, इट फेवर्स द डेमोक्रेसी। अरुण जेटली ने 2 बार इस बात को कहा कि हम तो डिस्कशन जाते ही नहीं है, डिस्कशन कराते ही नहीं है, हमें पता है ये बात क्या होगी। और लगातार उन्होंने कहा कि अगर हम रोक रहे हैं पार्लियामेंट, इन्होंने भी कहा, सुषमा स्वराज ने कहा, राज्यसभा में अरुण जेटली नेता थे, उधर सुषमा स्वराज नेता थी, दोनों ने क्या कहा? यही कहा कि संसद का सत्र नहीं चलने देना, ये भी लोकतंत्र को मजबूत करता है, देश को मजबूत करता है। और अभी ये कह रहे थे ना, मोदी जी ने भी आज कहा, ये अरुण जेटली ने ही कहा था कि ये जिम्मेदारी पक्ष की है कि वो संसद का सत्र चलाए, हमारी नहीं है। एक तो पूरा सत्र इन्होंने विंटर सेशन 2010 इस पे नष्ट कर दिया, क्योंकि ये अड़े हुए थे कि जब आप जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी कंस्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे, तभी हम सत्र चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे। ये क्या बात करेंगे हमसे? और ये अभी कह रहे थे फ्लाइंग किस का तो खोज लिया लोगों ने, कहीं नहीं मिला। आंख मारना दिखा जरूर, तो वो अपने मित्र को मार रहे थे, इनके पक्ष की ओर तो किसी को नहीं मार रहे थे ना। कहीं ऐसा कोई भी ऐसा, मैं यही बैठा हुआ हूं, जरा आप पूरी की पूरी संसद की ले आए बुक और दिखा दें कि उसमें अपने दोस्त की ओर देख के अगर आंख मार के कुछ कोड करना अपराध है, तो राहुल गांधी अपराधी हैं। और ये भी अगर है कि विपक्ष की ओर से उसका नेता जाके प्रधानमंत्री को गले मिलता है, ये अपराध है,